Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 7, Introduction to Trigonometry, grade 10th. Today we are going to start exercise 7.5. The first question of exercise 7.5 is, find the angle of elevation of the sun if a 6 feet man cast a 3.5 feet shadow. अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है उसको हम देख लेते हैं। हम बेसिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे जो बेस करती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हमने इसके कुछ एग्जांपल भी सॉल्व की थी। अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। ओके, अब हमें गिवन क्या है उसको देखते हैं। ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन कास्ट 3.5 फीट शेडो। इसका मतलब ये है कि एंगल हमने फाइंड करना है जिसमें हमारा जो एक आदमी है, एक मैन है, उसकी हाइट कितनी है? 6 फीट। दिस इज बेसिकली 6 फीट। ओके, वो शेडो कितना कास्ट करे हमेशा याद रखें स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं शेडो की, जब भी हम बात करते हैं साए की, साया हमेशा बनता है ग्राउंड पे या फ्लोर पे। कभी भी मतलब आपको उस साये को आप कभी भी खड़ा हुआ नहीं देखेंगे। खड़ा इन दैट सेंस कि किसी न किसी उसको फ्लोर की ज़रूरत है, किसी न किसी उसको ग्राउंड की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स खड़ा हुआ है तो उसका साया किस पे बनेगा? ज़मीन पर बनेगा। अगर हम सन की रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो ओके, इट मीन्स कि जो शेडो होगा वो कहाँ पे होगा? ग्राउंड पे होगा। तो वो हमने उसको शो कर दिया यहाँ पे बेस में, और जो हमारे जो हाइट है वो मैन की, उसको हमने शो कर दिया इस तरीके से। अब हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि अगर ये बेस लाइन है तो मैं ऊपर देखती हूँ तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर मैं नीचे इस बेस लाइन से देखती हूँ तो वो क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ऑब्वियसली सन ऊपर है तो हम सन को ऊपर की तरफ देखेंगे इस तरीके से, तो वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में अब हमें जो जो चीज़ें पहले गिवन है उन्हें लिख लेंगे और जो हमने फाइंड करना है उनको लिख लेंगे। सो क्या गिवन है? हाइट ऑफ a man, height of a man is 6 feet and length of the shadow is 3.5 feet। इस पे भी हम फीट के लिए शो कर देंगे और इसको भी हम फीट के लिए शो कर देंगे। ये क्या है? हमें गिवन है। अब रिक्वायर्ड क्या है? हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करना है? हमने फाइंड करना है। ओके, अच्छा एक और स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की या एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो हम यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ा को। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जहाँ यहाँ पे भी थीटा चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए यूज़ किया जा रहा है ताकि बताया जा सके कि ये स्पेशल टाइप के एंगल्स की बात हो रही है, जो कि क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। अदरवाइज थीटा भी यूज़ करेंगे, उससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। हमें गिवन है परपेंडिकुलर, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमें क्या गिवन है? दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। सो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो इसको यहाँ मेंशन करेंगे कि हमारे पास क्या है? बेस है, और ये क्या है? हमारे पास परपेंडिकुलर है। स्मॉल p और स्मॉल h इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि हमने ऑलरेडी ABC को यूज़ किया हुआ है। तो देखेंगे कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ पे यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं साइन की वैल्यू क्या होती है। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को यूज़ करके हम साइन की मदद से एंगल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हाइपोटेनस बेसिकली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं गिवन या ऐसी कोई कंडीशन नहीं गिवन जो इस डिस्टेंस को शो करे। ओके, इसका मतलब साइन नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद कॉज कर्ली ब्राउन हेयर, बेस एंड हाइपोटेनस की रेशियो है, उसमें भी हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है। उसके बाद लास्ट है टैन। थ्रू
प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, हम tan की वैल्यू यूज़ करेंगे अपने एंगल को फाइंड करने के लिए। सो tan अल्फा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, लेंथ है, लेंथ को हम मेंशन कर देंगे मैयर BC अपॉन मैयर लेंथ कौन सी है ये, AB। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। इस पे क्या है, इसकी वैल्यू, BC की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 6 और AB की वैल्यू क्या है 3.5। उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा 1.714। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। अब क्या करेंगे, tan को साइड पे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1.714। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम कैलकुलेटर से इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, कि पहले हम प्रेस करेंगे शिफ्ट, उसके बाद करेंगे जोन से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपको इन्वर्स चाहिए होगा। यहाँ पे tan का चाहिए तो शिफ्ट के बाद किसको प्रेस करेंगे, tan को, तो वो क्या आ जाएगा tan इनवर्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करने लगे हैं। सो 59.74 डिग्रीज। अच्छा, आप चाहें तो इसमें भी लिख सकते हैं खाली डिग्री में आंसर, और चाहें तो इसको DMS में भी चेंज कर सकते हैं, लाइक डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, हम डेसिमल पार्ट और होल पार्ट को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको चेंज करने के लिए मिनट में किस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 60 के साथ। तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो सम हाउ हम इसकी अब क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्योंकि हमारा फोकस अभी इस वक्त DMS या डेसिमल फॉर्म में चेंज करने का नहीं है, हमने एंगल फाइंड करना है। तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा 59:44 मिनट 37 सेकेंड्स। कैलकुलेटर की मदद से आप इन वैल्यूज़ को आराम से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में कन्फ्यूजन होती है या आपको लगता है कि आप इसमें चेंज करेंगे तो कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, तो आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें ही इसको चेंज करना है, दोनों वैल्यूज़ ही एक्सेप्टेबल हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, दिस इज़ द बेसिकली रिक्वायर्ड आंसर, हमें यही फाइंड करना था स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री कास्ट अ 40 meter shadow when the angle of elevation of the sun is 25 degree. Find height of the tree. इसमें क्या फाइंड करना है, हमने हाइट ऑफ द ट्री को फाइंड करना है। हमें एंगल गिवन है, वो जो कि क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, और दूसरी हमें क्या गिवन है चीज़, वो हमें शेडो की लेंथ गिवन है। तो जिस तरह की हमने अभी बात की थी कि शेडो हमेशा किस पे बनता है, ग्राउंड पे, फ्लोर पे, तो वो लेंथ हमारे पास ये आ गई 40 मीटर्स। हमने क्या फाइंड करना है इसमें, हमने इसमें हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मेंशन कर लेंगे और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ से हम देखेंगे वो है, अच्छा आप इसको चाहें तो इसके मैयर्स भी साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं कि ये बेसिकली हमने जो नेम्स दिए हैं, हम इसको लिख सकते हैं मैयर AB विच इज़ 40 मीटर्स। ओके, उसके बाद हमें क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट क्या है, वो है 25 डिग्री। फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सो हाइट ऑफ द ट्री वी हैव टू फाइंड, वो जो कि क्या है BC। इसको हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि हमें गिवन है
बेस और हमें गिवन है एंगल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे tan की वैल्यू को यूज़ करेंगे और जो चीज़ हमें अननोन है उसको फाइंड कर लेंगे। अब परपेंडिकुलर हमें चाहिए किसके साथ, बेस के साथ, तो हम tan को ही लेंगे क्योंकि हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ अननोन है, तो हम कौन सी वैल्यू लें। हमने बेसिकली वो वैल्यू लेनी है जिसमें जो हमारे पास गिवन है और जो हमने फाइंड करनी है वही यूज़ हो रही हूँ। तो फाइंड हमने परपेंडिकुलर करना है और गिवन क्या है, हमें बेस गिवन है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बेस में ही हमने रहना है और वो क्या है, tan ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 25 डिग्री इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेजर BC अपॉन मेजर AB. So I'm going to put the values here. 25 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को, इसको तो हमने फाइंड करना है BC की लेंथ को, और ये लेंथ हमें गिवन है वो जो कि क्या है 40। सबसे पहले तो हम tan 25 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको उसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये सेपरेट हो जाए, फिर हम आराम से इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब इसको मैं यहाँ स्टार्ट में लिखने लगी हूँ ताकि जो हमें रिक्वायर्ड है टर्म वो हमें ईजिली मिल जाए। और इसके बाद अब मैं इसको, सिर्फ इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, ऑब्वियसली इक्वल टू के एक साइड पे एक चीज़ है और दूसरी साइड पे हमारी अननोन टर्म है। तो बस ये हमने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। अब यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे 18.65, यूनिट कौन सी यूज़ करें, मीटर। सो दिस इज़ द लेंथ ऑफ BC। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। So this is the required answer. Okay then, question number 3 is a 20 feet long ladder, ladder कहते हैं सीढ़ी को, is laying against a wall, जो कि wall के against क्या है, पड़ी हुई है। The bottom of the ladder is 5 feet। अब जो ladder का bottom है, ये मतलब bottom की बात, हम जो लोअर पार्ट होता है उसे हम बॉटम कहते हैं, जो अपर पार्ट होता है उसे कहते हैं टॉप कहते हैं। तो जो उसका बॉटम है वो क्या है, 5 फीट है उसकी लेंथ, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, वॉल की जो बेस है उससे कितना है उसका, 5 फीट है, मतलब ये डिस्टेंस है उसका, ओके, बॉटम का। फाइंड द एक्यूट एंगल, वी हैव टू फाइंड दिस। बेसिकली वो एक्यूट एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड, जो लैडर ग्राउंड के साथ बना रही है एंगल, वो हमने फाइंड करना है। गिवन क्या क्या था हमें, 5 फीट लेंथ गिवन थी, और लैडर ये बेसिकली जो स्लांट हमें लेंथ है वो किसको शो कर रही है, लैडर को। क्या मतलब, इसको अगर हम यहाँ पे इस तरीके से देखें, अगर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो ये लेंथ है, बेसिकली ये लेंथ शो कर रही है लैडर को, ओके। ये और यहाँ ये जो है ये किसको शो कर रही है, वॉल को। तो ज़रा थोड़ा सा ना पिक्चर माइंड में बन जाए तो हमें आसानी से समझ में आ जाती है कि क्या है, कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, लैडर है, और यहाँ पे क्या है, वॉल है। तो हमने ये एंगल फाइंड करना है, और ये गिवन है हमें टर्म्स के, कौन कौन सी चीज़ की लेंथ क्या है वो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अपना एंगल फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ द लैडर of the ladder, length of the ladder क्या है स्टूडेंट्स, measure AC, ओके। अब हम इसको लिख देंगे, इसकी वैल्यू वो क्या है, 20 फीट। उसके बाद क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द लैडर, डिस्टेंस between the wall and the ladder, वो डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, उसे मेंशन करेंगे। वो डिस्टेंस है AB, which is equals to
5 feet. अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन या एक्यूट एंगल है वो बेसिकली क्या है? हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ही है. एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा इक्वल्स टू फाइंड आउट. अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखिए हमें कौन कौन सी साइड्स की वैल्यू गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है. एक है हमारे पास बेस और एक क्या है? हाइपोटेनस. यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन नहीं है. तो क्या होगा? अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी होगी? वो होगी कॉस थीटा. मतलब यहाँ पे हम अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? कॉज ऑफ अल्फ़ा. क्यों? कॉज ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल होती है? कॉज ऑफ अल्फ़ा इक्वल होता है कर्ली ब्राउन हेयर. इसका मतलब है बेस और हाइपोटेनस के दरमियान जो रेशो है वो हमें किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में नज़र आती है? वो हमें नज़र आती है कॉज में. तो इसलिए अब हमने कॉज को यूज़ किया. तो ये चीज़ है जो आप लोगों ने हर क्वेश्चन में ध्यान रखनी है कि जो हमें गिवन है और जो हमने फाइंड करनी है साइड्स या एंगल, तो उनके लिए हमने कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को चूज़ करना है. ये नहीं है कि हम हर में सिर्फ टैन को ही लेंगे या हम हर में सिर्फ कॉस को ही लेंगे या हम साइन को लेंगे या साइन को नहीं लेंगे. इसके लिए हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी है और उससे इस चीज़ को समझना है. अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. कर्ली ब्राउन हेयर इट मीन्स ए बी ए सी. यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे and this is 20 and cos of alpha. Answer will be 5 1 is 5, 5 4 is 20, 1/4. ये आ गया हमारे पास cos of alpha की वैल्यू. अब हमें पता है कि हमने क्योंकि अल्फ़ा फाइंड करना है तो हमें cos को उस तरफ इक्वल टू के लेके जाना पड़ेगा. उससे क्या बनेगा? इन्वर्स फंक्शन हमें नज़र आएगा जो कि क्या होगा? अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/4. अब इसका जो आंसर है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ऐसे सेपरेट करके. लाइक यहाँ पे हम करने लगे हैं. ओके, तो उसका हम क्या पुट करेंगे? अल्फ़ा इक्वल्स टू 75.52 डिग्रीज. देन अब इन पे हम डिग्रीज में, मिनट में और सेकंड में चेंज कर देंगे. मैंने जैसे कि आपको पहले कहा था कि अगर आपको इस फॉर्म में चेंज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको इसमें भी आंसर को राइट कर सकते हैं. बट अब ये है कि हमें ये फॉर्म भी सिखाई गई है तो हम इसमें भी इसको कन्वर्ट करते हैं. कैसे? सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. Yes, student, we have done 3 questions of exercise 7.5 today. We have solved 3 questions of exercise 7.5. So, see you in the next lecture. Allah Hafiz.